अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बाय टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस है, यूँ लगता है 48 है। लिटरली आग बरस रही है। तो इस गर्मा गर्म मौसम में इस दफ़ा हम आपको लेके जा रहे हैं स्कॉटलैंड। तो आप हमारे साथ चलिए, हमारी तो सारी तैयारी मुकम्मल है। हम तकरीबन इस दफ़ा 4 हफ़्ते स्कॉटलैंड में गुजारेंगे। स्कॉटलैंड जो कि मशहूर है अपनी झीलों की वजह से, माउंटेन, नेचुरल ब्यूटीज़, ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल कासल्स और एडिनबरा, ग्लासगो जैसे अजीमुशान जो है टूरिस्टिक डेस्टिनेशन सिटीज़ के लिए, हम इन सब की सैर करेंगे। इसके साथ साथ स्कॉटलैंड के जस्ट साउथ में कंबरिया यानी लेक डिस्ट्रिक्ट है, तो हम वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत खूबसूरत लेक्स हैं जिनमें सबसे मशहूर तो ऑब्वियसली विंडरमेयर है, वहाँ पे भी आपको लेके चलेंगे। और उसके बाद हमने एक प्लान किया हुआ है ब्लैकपूल जाने का भी। ब्लैकपूल एक प्लेयर बीच है जहाँ पे बहुत सारे झूले, प्रोमेनाडे, घूमने फिरने की जगह, एंड इट्स अ फन प्लेस। और इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये है कि वैसे तो दुनिया में अब बहुत सारी प्लेयर बीचेस हैं, एक्चुअली जहाँ जहाँ पे आबादी और बीचेस हैं वहाँ छोटी बड़ी प्लेयर बीचेस हैं, लेकिन ब्लैकपूल उन इब्तदाई हिस्टोरिक प्लेयर बीचेस में से है जिसने ये ट्रेंड दिया कि आम आवाम की जो तफरी है उसके लिए बीचेस को डेवलप किया जाए। तो ब्लैकपूल तो तकरीबन पिछले 150 साल से इस काम के लिए बहुत मशहूर है और आज भी है। यहाँ पे प्रोमेनाडे भी है। ये आपको बताते चलें कि ये दुनिया की वो पहली बीच स्ट्रीट है जिस पे इलेक्ट्रिकल लाइटिंग जो है ना वो लगाई गई थी। और फिर यहाँ इलेक्ट्रिकल जो लाइटिंग के शो भी होते हैं। यहीं पे एक बहुत बड़ी जो है थीम पार्क जो है वो डेवलप की गई थी जिसमें बहुत बड़े बड़े रोलर कोस्टर्स हैं, जिसमें द बिग वन, द बिग डिपर भी जिसको कहते हैं, वो मौजूद है। और फिर सारी पूरा जिसको गोल्डन माइल कहते हैं, 1 मील तकरीबन लगभग प्रोमेनाडे है समंदर के किनारे किनारे, जहाँ पे प्लेयर बीचेस, रेस्टोरेंट, फ़न प्लेसेस और इस किस्म की फैमिली एंटरटेनमेंट की बहुत सारी जगह। तो हम आपको यहाँ पे भी ले चलेंगे और मज़ीद जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम बनेगा आप हमारे साथ चलिएगा। हम वहाँ पे इस दफ़ा हमारा मेन प्रोग्राम स्कॉटलैंड का, और स्कॉटलैंड में हम ईस्ट किलब्राइड में रहेंगे। मेरा बेटा, बेटी और पोती भी वहीं है, खदीजा। आपकी खदीजा से तो मुलाकात है जब हम आपको टर्की लेके गए थे। खदीजा उस वक्त छोटी थी, अब माशाल्लाह बड़ी हो गई है। तो खदीजा के साथ मिलके हम खूब फ़न करेंगे। मैं ये खदीजा की कैंची भी साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि उसका स्कूल शुरू होने वाला है। और मैंने खदीजा के मम्मा पापा को प्रेडिक्ट किया कि 6 महीने दे दें, खदीजा सारी गोरियों के कान काट लेगी वहाँ पे। तो आप हमारे साथ चलेंगे तो हम इस फैमिली हॉलीडे पे बहुत सारा एंजॉय करेंगे। अच्छा, ये जो हम स्कॉटलैंड जा रहे थे तो एकदम मेरे जहन में आया कि एक छोटी सी जो मिसकॉन्सेप्शन है, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं उसको भी दुरुस्त कर लूँ कि हम जब यहाँ से लोग यूके वगैरह जाते हैं तो वो इंग्लैंड, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के अल्फाज जो है ना सिनोनिमसली बदल बदल के यूज़ कर लेते हैं, जो कि अक्सर का दुरुस्त भी होता है क्योंकि अक्सर लोग या तो लंदन, बर्मिंघम या मैनचेस्टर वगैरह जा रहे होते हैं। तो ये सारे इंग्लैंड में भी हैं और ग्रेट ब्रिटेन में भी हैं और यूके में भी हैं, लेकिन असल में इनमें थोड़ा फ़र्क है। तो अगर आप नक्शे पे देखें तो जो यूनाइटेड किंगडम है वो बुनियादी तौर पे 2 बड़े और मुतअद्दिद छोटे छोटे जजीरों पे मुश्तमिल है। जो मेन लैंड यूके है उसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, यानी इंग्लैंड, वेल्स और ऊपर नॉर्थ में स्कॉटलैंड। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो दूसरे आयरलैंड के अंदर है, यानी आयरिश आइलैंड जो है उसके नॉर्थ का हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। जो नीचे साउथ में आयरलैंड है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और एक अलहदा मुल्क है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम है, आप उसके समझ लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके 4 सूबे हैं। तो एक का नाम इंग्लैंड है, एक का वेस्ट पे वेल्स है, नॉर्थ में स्कॉटलैंड है, और फिर ये इंग्लिश चैनल का समंदर क्रॉस करके दूसरी तरफ जो आयरलैंड है उसके नॉर्थ में नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो जब इन चारों को हम मिला लेते हैं, यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को, तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। लेकिन अगर सिर्फ मेन लैंड यूके की बात करें जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है, तो इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और बजाते खुद इंग्लैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन या यूके का एक
सूबा एक हिस्सा आप कह सकते हैं जो कि साउथ ईस्ट में है, जिसमें कुल लंदन पाया जाता है। तो बस आप अपनी तैयारी कीजिए और हमारा सामान तैयार है। हम इंशाल्लाह टर्किश एयरवेज से जाएंगे और इस्तांबुल में एक छोटा सा स्टे लेते हुए हमारी फ़्लाइट जो है वो एडिनबरा उतरेगी। तो हमारे साथ साथ रहिएगा इस एक्साइटिंग फैमिली हॉलीडे के ऊपर, जिसमें हम आपके लिए ये एक्साइटिंग फैमिली ट्रैवल वीलॉग जनरेट करते रहेंगे और इसकी एक सीरीज़ होगी। हम जहाँ जहाँ जैसे जैसे जाते रहेंगे आपकी खिदमत में ये वीडियोस इस तरीके से आती रहेंगी। बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, हमें आपका बहुत इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।